30 अक्टूबर 2023 को राहु देव मेष राशि से निकलकर बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वही केतु शुक्र की राशि तुला से निकलकर और बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। तो राहु केतु के इस ट्रांजिट का प्रभाव नवंबर 2023 से लेकर 2025 तक धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, राहु केतु की यदि बात किया जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया मात्र ग्रह कहा गया है। इनका कोई स्वयं का अस्तित्व नहीं होता है, इसके साथ में इनके स्वयं की कोई राशि नहीं होती। लेकिन राहु केतु का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर देखने को अवश्य मिलता है। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है, वही केतु को आध्यात्मिक प्लेनेट भी कहा जाता है। केतु मोक्ष कारक होता है, वही राहु आकस्मिक घटनाओं का कारकत्व लिए होता है। राहु से इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, इसके साथ साथ इंटरनेट, फोटोग्राफी, जितने भी चलचित्र आप देखते हैं उन सब में राहु का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त भय, जेल यात्रा, विदेश यात्रा और इसके साथ ही कुछ भ्रमित करने वाली चीजें, इन सभी से जोड़कर राहु को देखा जाता है। तो जो हमारे धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक हैं, आइए जानते हैं कि नवंबर 2023 से क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा भी या नहीं होगा, या वही सारी चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। तो देखिए, राहु देव आपके पंचम भाव से निकलेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो हमारे धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक हैं, नवंबर 2023 से आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। 5th हाउस में राहु देव के होने की वजह से आप अपने डिसीजंस को लेकर भ्रमित चल रहे थे, या आप एक काम पर लगातार कार्य नहीं कर पा रहे थे। लेकिन राहु देव के पंचम भाव से हटने की वजह से आपकी बुद्धि काम करेगी, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। नवंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेशी भूमि में जाकर कहीं एडमिशन लेना है, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए रहेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो हमारे धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। अब यदि आपका क्वेश्चन होगा कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, अगर एग्जाम की तैयारी आपने किया है, नवंबर 2023 से लेकर जो 2024 अप्रैल तक का टाइम पीरियड होगा, अगर इस दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपको भाग्य का सहयोग कम मिलेगा। लेकिन मई 2024 से लेकर और जो 2025 मार्च तक का टाइम पीरियड रहेगा, यह आपके कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त एजुकेशन का फील्ड हो गया। अगर आप इन सेक्टर्स में प्रयास करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और आप धनु लग्न और धनु राशि वालों, इस बात को मानकर चलें कि आपके लिए करियर में जो स्थिरता मिलेगी, जो अभी तक आपके करियर में परेशानियां चल रही थी, तो क्या उनका पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा? देखिए, धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। लेकिन मई से लेकर 2025 तक का टाइम पीरियड आप नोट करके चलें, बेहद ही शानदार आपके लिए रहेगा, जहां पे आपके करियर में सफलता, नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में ऑलरेडी हैं तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति, अतिरिक्त पद मिलना, मान सम्मान मिलना, ये चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। विशेष तौर पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम क्यों न कर रहे हो। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो 4th हाउस के अंदर राहु देव के आने की वजह से थोड़ा सा, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई भी पापक ग्रह 4th हाउस में आता है तो ये थोड़ा व्यक्ति को परेशान अवश्य करता है। किस वे में परेशान करता है, इसको समझिए। 4th हाउस जो कुंडली का होता है, ये आपके स्वयं की फैमिली का होता है, स्वयं की परिवार का होता है। साथ ही 4th हाउस जो होता है, ये आपके सुखों का होता है, सुख साधन का होता है। वही आपके जो बचपन के मित्र होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके हृदय का होता है। मतलब आप अपने मन में कैसे विचार लेके आते हैं, कैसा सोचते हैं, आपका हृदय कहां पर है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं करुणा भाव जो निकल के आता है, वहां पर राहु जब आएगा तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इमोशनल आपको ज्यादा कर देगा। आप अपने परिवार के प्रति कुछ ज्यादा सचेत रहेंगे। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर आप प्रयासरत रहेंगे, तो ये अच्छी बात रहेगी। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि भी होगी। आपके पास वाहन है तो आप वाहन बड़ा लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव को अपना घर ये मान लेता है, और उस भाव से रिलेटेड चीजों में अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो राहु को पसंद नहीं आता। तो 4th हाउस में आया है, तो जिनके पास में घर नहीं है वो लोग घर लेने का प्लान करेंगे, बड़ा घर लेने का प्लान करेंगे। जिनके पास में गाड़ी नहीं है वो गाड़ी की तरफ आगे बढ़ेंगे, भूमि परचेज कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियां आपके लिए बनने जा रही हैं अगले 18 महीने के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए, राहु एक भ्रम है।
तो राहु क्या करवाता है ना, ये चीटिंग भी करवाता है। तो 4th हाउस यानी भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आपके साथ में कोई चीटिंग ना हो जाए, कोई स्कैंडल ना हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो फिर जाके आपके लिए परिस्थितियां बेटर होंगी। साथ ही राहु का जो पंचम दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, अकल्ट से, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर से, डाटा एनालिसिस के कार्य हैं, तो इन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 8th हाउस ना मैन्युफैक्चरिंग का होता है। तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। विदेशी भूमि से आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। धन की स्थिति में अब सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपकी कोई महत्वाकांक्षा थी, मनोकामना थी, वह पूर्ण होगी। आपने पिछले समय में कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप होंगे। बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही प्रेम विवाह होने के भी योग यहाँ पर काफी अच्छे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही स्पष्ट कर दें कि जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, अगर आप नवविवाहित हैं तो आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां काफी बेटर रहेंगी। एक बात का और ध्यान रखें कि हेल्थ को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं 100% अब आपकी दूर होने जा रही हैं। हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक चीजों के प्रति आप में रुचि बढ़ेगी, तो ये बेटर स्थिति आपके लिए रहेगी। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है, जो हमारे धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक हैं, अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से हैं या किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त करने में आप सफल जरूर हो जाएंगे। इसके साथ में देखिए, मैं कुछ विशेष बातें आपके लिए बता रहा हूं जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कौन कौन सा वो टाइमिंग होगा, कौन कौन से महीने होंगे। देखिए, आपके करियर के लिए जो समय अच्छा स्टार्ट होगा वो 1 मई 2024 से शुरू होगा, जहां से आपके लिए धन में वृद्धि, बैंक बैलेंस में वृद्धि, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना या किसी नन्हे बच्चे का जन्म होना, ये स्थिति दिखाई देती है। इसके साथ में विदेशी भूमि से लाभ होना, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता। खर्चे आपके रहेंगे, नवंबर से लेकर मई तक खर्चों से आप परेशान रहेंगे। आवक तो अच्छी रहेगी लेकिन खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा रहेंगे। हो सकता है वो हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्चा हो जाए या आप विदेश जाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करें, तो एक्सपेंसेस तो होने वाले हैं। कुछ गलत चीजों पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो नौकरी के लिए, बिजनेस के लिहाज से समय आपके लिए नवंबर से धीरे धीरे बेहतर होगा, लेकिन मई 2024 से बेहतर और बेहतरीन स्थिति हो जाएगी। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपके पास में बिजनेस है, आप और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल नवंबर के बाद आगे बढ़े, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे उन 2 वस्तुओं के बारे में जिनको आपको रखना है। देखिए, अगर आप धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक हैं, मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दाम्पत्य जीवन तो वैसे मैं अच्छा देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, जीवन साथी का सहयोग में मिल रहा है। हालांकि ससुराल पक्ष से थोड़ा बहुत कहा सुनी इस गोचर अवधि के दौरान जरूर दिखाई देती है, वाद विवाद हो सकता है। बट आपके लिए उपाय क्या रहेगा कि अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं या आप संभव हो सके तो समुद्री जल जो होता है उसको आप एक छोटी सी बॉटल में या सीसी में या परफ्यूम या इत्र की डिब्बी जो होती है उसमें आप भरकर और हमेशा अपने पास में कैरी करें। 4th हाउस का राहु है, ये आपको इमोशनल होने से बचाएगा और थोड़ा सा आपको मानसिक शांति भी ये देने का कार्य करेगा। मन आपका अशांत नहीं रहेगा। दूसरी स्थिति कि अगर मान लीजिए संभव ना हो समुद्री जल, तो फिर क्या करें? इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है। उसमें जो समुद्री खड़ा नमक आता है, ध्यान रखें पीसा वाला नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, खड़े नमक को आप उसमें डाल दें, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो वो ऑलरेडी खारा बन जाएगा वह पानी, और उसके बाद उसको आप कैरी करें। दूसरा उपाय ये करना है कि जब भी आपको ये वीडियो मिले आप इस उपाय को एक बार करके जरूर देखिएगा। राहु केतु से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, भले वो चौथे भाव में क्यों ना हो। आपको लेना है 200 से 250 ग्राम जौ आपको ले लेना है, जितनी आपकी इच्छा हो। 200 ग्राम ले सकते हैं, 250 ग्राम ले सकते हैं। शुक्रवार के दिन उसको खरीद के ले आइए, घर में उपलब्ध है तो उसी का इस्तेमाल कर लीजिए। शाम के समय उसको आप कच्चे दूध में भिगो दीजिए एक पात्र में रखकर, और अपने आप बेडरूम में ले जाके बेड के नीचे रख दीजिए, या आप सिरहाने रख सकते हैं और रात भर पड़ा रहने दीजिए। शनिवार के दिन ले जाकर उसको जल प्रवाह कर दें। अब यहाँ पर इफ बट किंतु परंतु नहीं चलेगा कि मेरे आसपास तो कोई नदी नहीं है, साफ स्वच्छ जल नहीं बहता है। आप एक बार करें, ट्रेवल करके जा सकते हैं, लेकिन आप इस उपाय को कीजिए, आपको राहु केतु से निजात जरूर मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 30 अक्टूबर 2023 को